राम कथा सुनने के लिए भगवान शिव, माता पार्वती त्रेता युग में एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग में भगवान शिव माता सती के साथ अगस्त्य जी के आश्रम पे गए। क्या करने के लिए? राम कथा सुनने के लिए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव के साथ में माता सती की पूजा करी और वहां पर उनको आसन दिया। जगत के ईश्वर जानकर अगस्त्य जी ने उनकी पूजा करी, आसन दिया। आओ बैठो प्रभु। जब वहां विराजमान हुए तब अगस्त्य जी से भगवान शिव कहते हैं कि प्रभु हमें राम कथा सुनाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगस्त्य जी जब राम कथा सुनाने लगे, ये राम कथा माता सती ने ध्यान से नहीं सुनी। संशय कहां उत्पन्न होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं जब भगवान शिव के साथ माता सती गईं, अगस्त्य ऋषि ने उनका स्वागत सम्मान किया, आसन दिया, बिठाया। अगस्त्य ऋषि कथा सुना रहे हैं लेकिन माता सती ने कथा ध्यान से नहीं सुनी। जो व्यक्ति पहले दिन से और अंतिम 9 दिन तक राम कथा श्रवण करता है, उस व्यक्ति को राम कथा की एक एक जानकारी प्राप्त होती है। अब कोई बीच में आकर के कथा सुने और फिर ये कहे बाबा ने तो वो बात कही नहीं जो लिखी थी। इसीलिए जब भी कथा सुननी हो तो शुरू से लेके अंत तक पूरी कथा श्रवण करनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ आकर के बैठो, सबसे बाद में जाओ सुन करके, ताकि एक एक कथा का प्रसंग आपको सुनाई पड़े। भगवान शिव ने कथा सुनी लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुनी। और जब माता सती ने कथा नहीं सुनी, कथा सुनने के बाद मुनीसन बेदा मांगे त्रिपुरा, मुनीसन बेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार, चले भवन संग दक्ष कुमार, तेहि अवसर जन्म तेहि अवसर जन्म हरि रघुवंश अवतार, हरि रघुवंश अवतार। सीताराम उसी समय मुनि के आसन से विदा मांगकर भगवान शिव माता सती के साथ गए। और जिस समय गए थे उस समय जगत के ईश्वर जानकर अगस्त्य ऋषि ने माता सती का भी पूजन किया। और जब माता सती ने कथा नहीं सुनी, अब गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? अब लिख रहे हैं दक्ष कुमारी। दक्ष कौन? जिसकी मूढ़ बुद्धि है। उस मूढ़ बुद्धि वाले पुरुष की बेटी दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी कह करके संबोधन किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कथा में ध्यान नहीं दिया।
अगर आप कथा सुनने के लिए आते हैं तो आपको बिना खर्चे के यहाँ सब व्यवस्थाएं मिलती हैं, और अगर कथा में आकर के उत्पात करते हो तो लोग उठा करके बाहर कर देते हैं, बाहर जाओ, तुम इस योग्य नहीं हो। भगवान शिव राम जी की कथा सुन रहे हैं लेकिन माता सती का ध्यान ही नहीं है। फिर वहां पर जब विदा मांगी, विदा मांगकर आने लगे, तब अगस्त्य जी ने दक्ष कुमारी कहकर के संबोधन किया। और जिस समय भगवान शिव अपने प्रभु राम की कथा सुनकर के आ रहे थे, उसी त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार लिया। और राम अवतार लेने के बाद प्रभु को वनवास हुआ, वनवास हुआ, प्रभु वन में आए, वन में आए तो माता सीता का हरण रावण ने कर लिया। जब माता सीता का हरण रावण ने किया, भगवान राम वन में भटक भटक कर माता सीता को खोज रहे थे। अब जिनकी कथा सुन करके अभी आ रहे हैं भगवान शिव, और वही राम जी को जब देखा तो राम जी को देख के भगवान शिव के मन में बड़ी उत्कंठा जागी। होता ना कई बार हम जिस व्यक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हो, अगर वो व्यक्ति सामने से आ जाए तो बिल्कुल मन खिल जाता है, आ तुम आ गए। ऐसा लगता ना कई बार कि उसके विषय में सोच रहे थे, अभी तुम्हारा नाम ही ले रहे थे, तुम आ गए, तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है। तो भगवान शिव जिन प्रभु की कथा सुन करके आ रहे थे, क्या देखा उन्होंने कि प्रभु वन में। अब जब प्रभु को देखा, प्रभु को देख करके उनके मन में लालसा जागी कि एक बार प्रभु को सामने से जाके निहार ले, एक बार प्रभु को प्रणाम कर ले। और प्रभु को देख के भगवान शिव की नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। जब अश्रु गिरने लगे, माता सती ने देखा, अरे ये मेरे पति जगत के ईश्वर एक वनवासी को देख के रो रहे हैं। और कैसा वनवासी? जो अपनी पत्नी के विरह में रो रहा है। और तो और कैसा राजा का पुत्र जो अपनी पत्नी को वन वन में खोज रहा है। अरे ये इतना असहाय राजा का पुत्र कि इसकी पत्नी को कोई ले गया हरण करके, और उस व्यक्ति को देख के मेरे पति जगत के ईश्वर, ये भगवान महेश्वर, ये रो रहे। अब ये दृश्य देखकर माता सती के मन में संशय उत्पन्न हो गया। भगवान शिव ने सोचा कि पास में जाकर के प्रणाम करेंगे, बहुत समय लग जाएगा। वहीं से भगवान शिव ने प्रणाम किया, हाथ जोड़ के प्रणाम करके भगवान शिव वहां से आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े तो माता सती को ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पति इस वनवासी को प्रणाम कर रहे हैं, ये है क्या? भगवान शिव अंतर्यामी, भगवान शिव समझ गए कि सती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। और संदेह अगर उत्पन्न हो जाए, इस संपूर्ण धरा पे कोई बीमारी लग जाए तो उसकी दवाई आपको कहीं ना कहीं मिल सकती है। अगर आपके मन में संदेह है, शक है, तो इसकी कोई दवाई नहीं है। माता सती के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, और जब संदेह उत्पन्न हुआ, भगवान शिव जगत के ईश्वर वो समझ गए कि आज सती मेरे प्रभु के ऊपर संदेह उत्पन्न कर रही है।
भगवान शिव वहीं बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। माता सती बैठी हैं। माता सती के कहने से पहले ही भगवान शिव बोल पड़े कि जिनकी अभी हम कथा सुन करके आ रहे हैं देवी, ये वही मेरे प्रभु राम हैं, ये वही जगत के ईश्वर राम हैं। माता सती बोल पड़ी, अगर ये जगत के ईश्वर राम हैं तो वन वन में क्यों भटक रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? भगवान शिव कहते हैं देवी, ये तो प्रभु लीला कर रहे हैं। माता सती कहती है मैं नहीं मानती, अरे भगवान होते हुए वन में रो रहे हैं, वन में भटक रहे हैं। माता सती के मन में जब संदेह उत्पन्न होने लगा, भगवान शिव समझ गए कि अब सती का कल्याण नहीं है। अब भगवान शिव राम जी का ध्यान करते हुए कहते हैं कि प्रभु अब जो भी होगा सब आपके हाथ में है। भगवान शिव ने माता सती को लाखों बार समझाया, सती प्रभु के ऊपर संदेह मत करो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, संशय आत्मा विनश्यति। अगर हमारे मन में प्रभु के प्रति संशय उत्पन्न हो जाए तो हमारा विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने कहा था अपने पति रावण को कि जिनसे तुम युद्ध करने जा रहे हो वो जगत के ईश्वर राम हैं, तुम उनका बाल बांका नहीं कर सकते। तुम क्या, तुम्हारा पूरा कुल खानदान मिट जाएगा। तुम उसको वनवासी राम समझते हो? अरे हमारे और तुम्हारे जैसे भगवान ने लाखों इस मिट्टी के बनाए और बना करके इस मिट्टी में मिला दिए। ऐसे ही संशय उत्पन्न जब हुआ माता सती के मन में, माता सती के लिए भगवान शिव कहने लगे, सती संशय कर रही हो, इसका परिणाम जानती हो? तब भगवान शिव कहते हैं देवी, अगर तुम्हारे मन में ऐसा संदेह है, जो तुम रे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। जाओ जाकर के प्रभु की परीक्षा ले लो। अगर तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। माता सती ने जैसे ही ये शब्द सुना कि भगवान कहते हैं जाओ जाकर के परीक्षा ले लो, भगवान शिव ने कहा था जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी, जैसे तुम्हारे मन से भ्रम निकल जाए तुम वैसा करो, जाओ। भगवान शिव की बात सुन के माता सती ने एक क्षण भी ये विवेक से नहीं सोचा कि मेरा अंत कैसा होगा। तुरंत भगवान शिव ने जब ये बात कही, वहां से माता सती चली गई। अब भगवान शिव कहते हैं होए वही जो राम रच राखा।